पिछली वीडियो में लघु चित्रों में फण के बारे में एक प्रश्न रह गया था, उसको हम पढ़ लेते हैं। वह है, रामचरित पर आधारित 108 लघु चित्रों की फण किसने तैयार की है? तो वह है प्रदीप मुखर्जी। मुखर्जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम के पीछे जोशी नहीं है, और इनके द्वारा रामचरितमानस पर 108 लघु चित्र की फण तैयार की है। अब बारी है व्हील, अतरनीय लोक कला है व्हील, वह क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हील क्या है? व्हील का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का फ्रिज। इसको हम मिट्टी के फ्रिज के नाम से भी जान सकते हैं। व्हील का निर्माण बांस की लकड़ियों को धागे में बांधकर चिकनी मिट्टी का लेप कर तैयार किया जाता है। बेसिकली यह एक मिट्टी का बर्तन होता है जो कि दही, दूध आदि घर की जो वस्तुएं रखने के काम में आता था, उसी को हम व्हील कहते हैं। व्हील जो है जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर में कौन सा लोक जैसलमेर में कौन सी लोक कला प्रसिद्ध है? तो व्हील जैसलमेर की लोक कला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सांझी। सांझी क्या है? सांझी का त्यौहार पार्वती माता को समर्पित होता है। सांझी का त्यौहार कौन सी देवी को वो है समर्पित? तो पार्वती जी को समर्पित है। दीवारों पर गोबर से चित्रकारी करना सांझी कहलाता है। सांझी हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सांझी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, भादों की पूर्णिमा से अमावस्या तक, अश्विन माह की अमावस्या तक कुल 16 दिन की जाती है। जिस दिन श्राद्ध जो चलते हैं उस पीरियड में सांझी खेली जाती है। सांझी जो है अविवाहित कन्याओं के द्वारा खेली जाती है। केले के पत्तों की सांझी नाथद्वार राजसमंद की प्रसिद्ध है। सांझी जो है वैसे तो हाड़ौती क्षेत्र का है, लेकिन एक विशेष प्रकार की केले के पत्तों की जो सांझी है वह नाथद्वार राजसमंद की प्रसिद्ध है। सांझिया कोट क्या है? सांझिया कोट क्या है? सांझिया कोट क्या है? तो सांझिया कोट के बारे में पढ़ते हैं। सांझी के अंतिम 5 दिनों में बड़े मांदड़े बनाए जाते हैं, उन्हें सांझिया कोट कहते हैं। 16 दिन आयोजन होता है सांझी का, उसके जो अंतिम 5 दिन होते हैं उस दिन अविवाहित कन्याएं जो हैं वो बड़ी सांझी या बड़े कोट बनाती है, उन्हीं को हम सांझिया कोट कहते हैं। चित्रकारी जो गोबर की होती है वो बड़े हो जाती है। नेक्स्ट लोक कला है पथवारी। पथवारी धार्मिक यात्राओं की देवी को कहा जाता है। लकड़ी के ऊपर गंगोज का कलश और काला गोरा भैरव की प्रतिमा अंकित कर पथवारी का निर्माण किया जाता है। जब कोई धार्मिक यात्राओं पर निकलता है तो उस समय जो देवी की पूजा की जाती है उसको हम पथवारी बोलते हैं। और पथवारी का निर्माण कैसे होता है? एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के ऊपर एक कलश रखा जाता है और दोनों ओर एक किशोर और एक किशोर काला गोरा भैरव अंकित किए जाते हैं, उसको हम पथवारी बोलते हैं। 2 चीज़ याद रखनी है, पथवारी धार्मिक यात्रा की माता है। कावड़, ये मोस्ट है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। कावड़ और बेवाड़, इन दोनों में अंतर पढ़ना है। कावड़ और बेवाड़ मामूली सा अंतर है, इसीलिए हमको इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं कावड़। लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति जिसके खुले पट हों, यानी गेट खुल रहे हों, लेकिन उसमें किसी भी लोक देवी देवता की मूर्ति नहीं हो। एक मंदिर होता है लकड़ी का, उसमें जो चारों तरफ गेट बने होते हैं, लेकिन उसके मंदिर के अंदर किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं होती, तो वह तो कहलाती है कावड़। कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो हमें मालूम है जल भर के लाते हैं, वही कावड़ सावन महीने में ली जाती है। कावड़ राजस्थान में बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अब आता है बेवाड़। तो बेवाड़ क्या है? बेवाड़ का जो दूसरा नाम है वह है ठाकुर जी की रेवाड़ी। इसको ठाकुर जी की रेवाड़ी भी बोलते हैं। इसमें क्या है? लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति हो। ध्यान रखना, कावड़ में मूर्ति नहीं थी, केवल मंदिर नुमा आकृति थी, जबकि बेवाड़ में जो है मूर्ति होती है वह बेवाड़ कहलाती है। बेवाड़ देव झूलनी, जिसको हम जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं, जो भाद्रपद शुक्ल 11 को आती है, इसको ढोल ग्यारस भी बोलते हैं, ठाकुर जी की रेवाड़ी भी बोलते हैं। तो उस दिन निकाली जाती है, जबकि कावड़ जो थी वो सावन में निकाली जाती थी। बेवाड़ के जो अन्य नाम है वह है चलता फिरता मंदिर,
स्वाभाविक सी बात है, मंदिर है उसके अंदर देवी देवता की मूर्ति है और उसको हम शहर में विचरण कराते हैं तो वह क्या हो गया, बेवाड़, एक चलता फिरता मंदिर हो गया। मिनीएचर वुडन टेम्पल, ये नाम कई बार आया है इसलिए हमको याद रखना है। मिनीएचर वुडन टेम्पल क्या है, तो बेवाड़ को मिनीएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। इसको देव विमान की भी संज्ञा दी जाती है। बेवाड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बेवाड़ भी बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है और कावड़ भी बस्सी और चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। एक बार बेवाड़ और कावड़ को जरूर ध्यान से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है उस्ता कला। उस्ता कला का जो दूसरा नाम हमको मिलता है वह है मुनवती कला। मुनवती कला, तो उस्ता कला या मुनवती कला जो है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की कौन सी कला है, उस्ता कला या मुनवती कला प्रसिद्ध है। इसका नाम दूसरा मुनवती है। क्या होती है, ऊंट की खाल के ऊपर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला वर्तमान में ऊँटों के बालों पर भी की जाती है। पहले तो क्या कहते थे, खाल पर ही चित्रकारी होती थी, लेकिन अब आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी में भी वृद्धि हो रही है। अब जो उस्ता कला है वह ऊँट के बालों पर भी की जाती है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उस्ता कला मूलतः कहाँ की है, तो उस्ता कला मूलतः पाकिस्तान की लाहौर की है। कहाँ की है, उस्ता कला लाहौर में पैदा हुई थी, लाहौर में शुरुआत हुई थी। लाहौर में भारत में उस्ता कला को लाने वाला कौन था, तो मोहम्मद उस्ता। मोहम्मद जो उस्ता थे वह राजस्थान के बीकानेर में इसको लाहौर से लेकर आए थे। किसको, उस्ता कला को। उस समय जो बीकानेर के शासक थे वह थे राय सिंह। उनका नाम क्या था, राय सिंह। तो राय सिंह के शासनकाल में लाहौर से बीकानेर उस्ता कला को लाने वाले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद उस्ता। उस्ता कला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वह बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय को माना जाता है। अनूप सिंह के टाइम पर उस्ता कला का स्वर्ण काल था, अनूप सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, उस्ता कला को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाले कलाकार हैं कादर बख्श। ये सवाल कई बार आया है। उस्ता कला को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाले कलाकार कादर बख्श। उस्ता कला के प्रसिद्ध जो हैं वो हैं हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री भी दिया गया था। काय के लिए, उस्ता कला के लिए इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, हिसामुद्दीन उस्ता। और प्रथम कौन से थे, प्रथम अभी पढ़ा था हमने, उनका नाम था कादर बख्श। सर्वाधिक बढ़ावा देने वाले थे कादर बख्श। उस्ता कला के वर्तमान कलाकार कौन कौन से हैं, तो उस्ता कला के वर्तमान कलाकार हनीफ उस्ता और जालिम उस्ता, ये दोनों हैं। हनीफ उस्ता व जालिम उस्ता, इनको जलीम उस्ता भी कहते हैं, जलीम उस्ता ही है इनका वास्तविक नाम, तो के द्वारा अजमेर की दरगाह के अंदर सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण भी किया गया है। जो वर्तमान उस्ता कला के कलाकार हैं हनीफ उस्ता और जलीम उस्ता, उनके द्वारा अजमेर की दरगाह के अंदर जो भित्ति चित्र बनाए हैं वह भी बनाए गए हैं। उस्ता कला का विदेशी कलाकार कौन है, तो ए.एच. मूलर। ए.एच. मूलर जो है वह उस्ता कला का प्रसिद्ध विदेशी कलाकार है। यह जर्मनी का रहने वाला है। उस्ता कला की महिला कलाकार ज्योति स्वरूप शर्मा। उस्ता कला की महिला कलाकार ज्योति स्वरूप शर्मा। उस्ता कला पर गहन अध्ययन यानी PhD करने वाली महिला ममता शर्मा। उस्ता कला पर PhD किसने की है, ममता ने। कलाकार ज्योति स्वरूप शर्मा। उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, जहाँ पर हम उस्ता कला को सीख सकते हैं, वह है बीकानेर में। क्या नाम से है, कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर। कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर क्या है, तो वह उस्ता कला को सिखाने का प्रशिक्षण केंद्र है। स्थापना कब हुई थी, 1975 में। कहाँ पर हुई थी, बीकानेर में हुई थी। कहाँ पर, बीकानेर में। उस्ता कला के चित्रकार को उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद कहा जाता है उस्ता कलाकार जो होता है, उस्ता कला में कारीगर जो होता है उसको। अगली है मथेरण कला। मथेरण कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर में ही है। क्या है मथेरण कला, तो धार्मिक पौराणिक स्थलों पर धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के भित्ति चित्र बनाना मथेरण कला कहलाती है। तो मथेरण कला क्या है, धार्मिक पौराणिक स्थलों पर धार्मिक पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण करना मथेरण कला कहलाती है।
मथेरण कला मूलतः जैन समुदाय से संबंधित है। जैन से संबंधित है। मथेरणा कला का मूल संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंध है। इस कला के चित्रकार बीकानेर के राज परिवारों के निजी चित्र भी बनाया करते थे। रामलाल, मुन्नालाल, चंदू, मुकुंद मथेरण कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बीकानेर की जो मथेरण कला है उसके यह प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के विशेषता संबंध में जो कथन असत्य है वह बताइए। तो क्या है? राजस्थानी चित्रकला में नारी सौंदर्य है साहब। विषय वस्तुओं की विविधता है पेड़ पौधे सब तरीके के चित्र मिलते हैं। चित्र के नीचे चित्रकार का नाम अंकित होता है, ये केवल बीकानेर की है। राजस्थान की चित्र शैली की विशेषता नहीं है, यह केवल बीकानेर चित्र शैली की विशेषता है। बीकानेर के अलावा यह राजस्थान में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा आदर्श हिंदूवादी परंपराओं पर आधारित चित्र ये भी मिलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सही सी होगा, यह असत्य है। धन्यवाद।